हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स क्लास में आज का जो वीडियो है क्लास +1 के स्टूडेंट्स के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा थर्ड। और टॉपिक है हम लोगों के पास आज का द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हम लोग हमारे लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बात करके आए हैं यूटिलिटी का मीनिंग क्या है, टोटल यूटिलिटी का मीनिंग क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग क्या है। बट यहाँ जो टॉपिक हम लोगों के साथ जुड़ा है वो है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि मार्जिनल यूटिलिटी का क्या होना, कम होना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग कैसे स्टार्ट हुआ, क्या मीनिंग है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ ऑफ कंजम्पशन, कि हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम करते हैं, बट जैसे ही हम लोग कमोडिटीज़ को कंज्यूम करते हैं पॉइंट टू पॉइंट, मीन्स जैसे जैसे एक एक चीज़ बढ़ाते जाते हैं, किसी भी चीज़ को कंज्यूम करते हैं मतलब, तो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन का लेवल कम हो जाता है। दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड गॉसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन as it was first formulated by Gaussens in 1854, कि 1854 के अंदर मिस्टर गॉसन ने फर्स्ट टाइम इस लॉ को रिप्रेजेंट किया हम लोगों के लिए। बट दिस लॉ इज एसोसिएटेड मोर विद डॉक्टर मार्शल एज ही मेड इट मोर एक्सप्लिसिट and popular. It is based upon the fact that a particular want can be fully satisfied. ये जो लॉ है वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, कि जब हम लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं किसी भी कमोडिटी से, बट फिर भी हम लोग और कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं, उस चीज़ के और यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं, तो हम उस चीज़ को लेना नहीं चाहते क्योंकि उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन पूरी हो चुकी है। अब हम सेटिस्फाइड नहीं हो रहे, बल्कि हमारी सेटिस्फैक्शन नेगेटिव होनी शुरू हो जाती है। डेफिनेशन ऑफ द लॉ states that the marginal utility from additional unit of a commodity goes on diminishing if other things remain equal, कि अगर हम कुछ चीज़ों को कांस्टेंट मान के चले तो मार्जिनल यूटिलिटी का जो ये लॉ है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ, वो हमें बताता है कि जैसे ही हम एडिशनल कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे तो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन कम होनी शुरू हो जाएगी। हम कुछ अजम्पशंस और लिमिटेशंस की बात करते हैं जिन चीज़ों पे ये हमारा लॉ बेस्ड है, कि हमें किन चीज़ों को बेस मान के चलना होगा। सबसे पहला पॉइंट है सेम क्वालिटी एंड नॉर्मल साइज ऑफ यूनिट्स, कि जो भी यूनिट्स आप क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उन सभी यूनिट्स की क्वालिटी सेम होनी चाहिए। अगर आपने फर्स्ट यूनिट किसी भी चीज़ का कंज्यूम किया, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बट सेकंड यूनिट आप लोगों ने लिया वो सेम क्वालिटी का नहीं था, तो शायद आप उतना सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे। तो इसलिए हमारी सबसे पहली एजम्पशन क्या है कि जो भी आप कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो उसके सभी यूनिट सेम क्वालिटी के होने चाहिए। और दूसरी पॉइंट, नॉर्मल साइज ऑफ यूनिट्स। ऐसा नहीं है कि आप चाय की बात कर रहे हैं तो एक कप चाय की बात होनी चाहिए, ना कि एक चम्मच चाय की बात होनी चाहिए, कि जो भी आप कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं उसका एक स्टैंडर्ड यूनिट आप कंज्यूम करेंगे, ना कि मीन्स उससे बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी उसे यूज़ करने वाले हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, कि जो भी आप यूनिट्स कमोडिटी के यूज़ कर रहे हैं वो सेम क्वालिटी के हों। दूसरा, नॉर्मल स्टैंडर्ड आप लोगों ने साइज उसका यूज़ करना है। सेकंड पॉइंट है कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन, कि हमारा ये लॉ इस बेस पे भी है कि जो भी आप चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं वो कॉन्टिन्यूटी में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने सुबह एक कप चाय पिया, फिर दोपहर में, फिर शाम को, फिर हर रात को, तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो कम हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन जो भी आप लोगों ने चाय का कप पिया है उसमें टाइम पीरियड बहुत हो गया है बीच में, बट हमें यहाँ सबसे बड़ी एक अजम्पशन लेके चलनी है कि वो चीज़ आप कंटिन्यू लगातार 4 कप चाय पियेंगे तब मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होगी। अगर आप 4 कप चाय कुछ टाइम के दौरान, मतलब 2-2, 3-3 घंटे के बाद पी रहे हैं, तो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन कम नहीं होने वाली। तीसरा पॉइंट है नॉर्मल कंज्यूमर। ये जो लॉ है वो बेस पे है कि हम लोग एक नॉर्मल वे में उस चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं,
किसी भी अनकंडीशनल मेंटल कंडीशन हमारी सही होनी चाहिए। कभी कभार क्या होता है कि एक ड्रंकर्ड पर्सन होता है जो दारू बहुत ज़्यादा पी चुका है और उसके बाद भी उसको कुछ खिलाया जाए तो वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कुछ यूनिट्स खा जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक नॉर्मल कंज्यूमर होना जरूरी है। फोर्थ पॉइंट है नो चेंज इन इनकम, टेस्ट एंड फैशन, कि आप जो भी चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं क्वांटिटी में वो उसके लिए हमारे इनकम पे कोई चेंज ना हो, टेस्ट जो भी हम लोग क्वालिटी मीन्स कोई भी आइटम आप यूज़ कर रहे हैं खा रहे हैं हैबिट सेम होनी चाहिए, फैशन चेंज नहीं होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है नो चेंज इन द प्राइस, जो भी कमोडिटी आप यूज़ कर रहे हैं उसका प्राइस सेम हो। ऐसा नहीं है कि पहला यूनिट्स आप लोगों ने खरीदा वो सस्ता था बट दूसरा यूनिट आप जब खरीद रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, या पहला यूनिट्स आप लोगों ने जब खरीदा वो तब महंगा था बट जब दूसरा यूनिट खरीदा तब वो सस्ता हो गया। ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो शायद हम ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम कर लेंगे या बहुत ज़्यादा कम यूनिट्स कंज्यूम करेंगे, तो ऐसा भी ना हो। तो इसका मतलब हमारी अजम्पशंस क्या है कि जो भी कमोडिटी आप यूज़ कर रहे हैं उसका प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट है हम लोगों के पास इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, कि जो भी चीज़ आप यूटिलाइज कर रहे हैं कंज्यूम कर रहे हैं वो किसी और गुड्स के ऊपर बेस नहीं होनी चाहिए। द यूटिलिटी फ्रॉम ए कमोडिटी डिपेंड्स ऑन इट्स ओन क्वांटिटी एंड इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय क्वांटिटीज ऑफ अदर कमोडिटी, कि जो भी चीज़ आप ले रहे हैं कंज्यूम कर रहे हैं वो किसी और कमोडिटी की पे डिपेंड ना हो। सेवंथ पॉइंट है यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, कि जो भी आप चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं कमोडिटी उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन को आप मेजर कर सकें। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हम लोगों के पास जिसमें हम लोगों ने देखा कि अगर इस लॉ को हम लोगों ने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लॉ को अगर हम लोगों ने समझना है तो ये सभी चीज़ें हमें अज्यूम करके चलनी होंगी। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लॉ को एक्सप्लेन करने की। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टेबल की। हमारे लास्ट के 2 वीडियोस के अंदर ऑलरेडी हम लोग इसी सेम टेबल को लेके चले हैं कि एक पर्सन घर पे आता है, आने के बाद उसको बहुत सारा प्यास लगी और वो पानी की बोतल लेता है, तो वो पहले सिप जब लेगा तो उसे 9 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिलती है, बट जैसे वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सिप लेना कंटिन्यू जारी रखता है वो कमोडिटीज मतलब उस पानी की जो सिप को लगातार ले रहा है तो उससे मिलने वाली उसको सेटिस्फैक्शन कम होती चली जाती है और टोटल यूटिलिटी बढ़ती तो है बट डिमिनिशिंग रेट में, और एक जगह आके हमारी टोटल सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो जाती है बट वो कंटिन्यू फिर भी फिफ्थ सिप ले रहा है पानी का तो उससे मिलने वाली टोटल सेटिस्फैक्शन भी कम हो जाती है। द टेबल शो दैट with the consumption of additional sip of water the marginal utility goes on diminishing। हम लोगों ने लास्ट के वीडियोस में भी बात की, हम लोगों ने अभी जस्ट टेबल को भी रिव्यू किया। the marginal utility from first sip of water is 9 as the second, third, fourth and fifth sip of water are consumed the marginal utility goes on falling to 6, 3, 0, -3 रिस्पेक्टली, कि मीन्स उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है, सेटिस्फैक्शन है, एडिशनल सेटिस्फैक्शन है, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है क्योंकि फोर्थ सिप पे वो पर्सन को कुछ एडिशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, इसका मतलब वो फोर्थ सिप पे टोटल सेटिस्फाइड हो चुका था। डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं वही सेम लास्ट के 2 वीडियोस में सेम डायग्राम यूज किया गया। पहले सिप पे 9 यूटिल बट सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सिप पे 6, 3, 0, -3 और टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है 15, 18, 18 बट जब फोर्थ सिप के बाद हम लोगों ने फिफ्थ सिप लिया था तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो नेगेटिव हो गई थी, तो सो हम दैट हमारी जो टोटल यूटिलिटी थी वो भी 18 से 15 आ गई थी। It is shown in this diagram that as we consume additional goods, marginal utility from them goes on diminishing. Marginal utility curve therefore shows a negative slope. At fourth sip, marginal utility is 0, which show the point of maximum satisfaction to the person. कि फोर्थ सिप के ऊपर मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, इसका मतलब वहाँ कंज्यूमर फुली सेटिस्फाइड हो चुका है। इफ ही कंज्यूम एडिशनल यूनिट मीन्स फिफ्थ सिप मार्जिनल यूटिलिटी बिकेम्स नेगेटिव। तो हम लोगों ने यहाँ बात की लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की।
डायग्राम और टेबल हम लोग सेम हमारे लास्ट के 2 वीडियोस में ऑलरेडी बात करके आए थे, तो वही सेम टेबल और डायग्राम मैंने यहाँ यूज़ किया। तो कुछ जो अजम्पशंस हैं जिसके बिहाफ पे हम लोगों ने बात की कि जैसे ही कोई कमोडिटी कॉन्टिन्यूटी में यूज़ की जाती है तो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन कम हो जाती है, क्योंकि एक लिमिट तक हमें वो चीज़ें सेटिस्फाइड करती हैं, बट हम लोग जैसे एक लिमिट के बाद उसे यूज़ करना शुरू करते हैं तो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन भी कम हो जाती है। तो यहाँ हमारा एक वीडियो कंप्लीट होता है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी।